नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UPSSC पेट एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग ग्राफ और तालिका से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपके 5 क्लास आपको मिल चुके होंगे और अब आप लोग देखेंगे क्लास नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखिए इसका चित्र बना हुआ है और आपके सामने एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। पहले पढ़ते हैं कि एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात का विवरण। ये अंकों का अनुपात दिया गया है इतिहास और भूगोल का, पहले छात्र का, दूसरे का, ये तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6वें का, 7वें का हो जाएंगे। तो इतिहास और भूगोल के अनुपात के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। देखो अधिकतम, देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, देखो ये ऊपर है, यहाँ पर ये अधिकतम हो जाएगा, और न्यूनतम देखो सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा। तो अधिकतम अनुपात कितना है? अधिकतम अनुपात देखो यहाँ पे, अधिकतम अनुपात आपका हो जाएगा यहाँ पर 1.55 और न्यूनतम अनुपात देखो कितना हो जाएगा? न्यूनतम अनुपात आपका हो जाएगा 0.35। इनका निकालना है अंतर माने घटाना है, घटा दो आपस में। जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका घटाने पे आ जाएगा 1.20। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना था सवाल में। अगला देखते हैं। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं छात्र 4 नंबर, ये इसका देखो रेशियो कितना है, इतना ही रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका छात्र 4 के लिए रेशियो कितना दिया गया है? इसके लिए रेशियो दिया गया है 1.25। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे पॉइंट का 2 अंक है तो 2 जीरो लिख लेंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा आपका ये 125/100, 25 पंचे 125, 25 चक्को 100, 5/4 सही है। और आपको दिया क्या गया है? इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात। तो ये अनुपात है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसी को, ये वैल्यू बराबर है 5/4 के। तो ये अनुपात में दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया अनुपात? ये दिया गया 5:4। और किसका अनुपात है? इतिहास और भूगोल। तो ये अनुपात है आपका, यहाँ पर देखो ये अनुपात किस बात का है आपका? ये अनुपात आपका है इतिहास और भूगोल का, यही तो अनुपात है। अब आगे समझो आप लोग। अब कह रहा है कि यदि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, भूगोल में कितने मिले? भूगोल में 60 मिले तो इतिहास में कितने मिले? अब देखो भूगोल में रेशियो कितना है? 4, और इतिहास का रेशियो कितना है? 5। भूगोल में अंक कितने मिले? 60। तो 4 का अगर 15 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 15 चक्कू 60। तो 15 से इसमें भी गुणा कर दो आप लोग, तो 15 अपना कितना जाएगा? 75। तो इतिहास में उसे कितने अंक मिले? इतिहास में मिले हैं 75 अंक। तो यहाँ 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात में इतिहास भूगोल का दिया गया है, भूगोल के लिए अंक दिए गए 60, तो इतिहास के लिए आपके अंक कितने हो जाएंगे? 75। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। कितने छात्रों ने, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। ठीक है, तो इतिहास में बताना है किसने ज्यादा अंक अर्जित किया है। ठीक है, तो देखो कैसे बताओगे आप लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात है, यहाँ पर उसको देखो आप लोग। अगर हम पहला रेशियो देखें, पहला रेशियो कितना लिखा हुआ है? पहले छात्र के लिए देखो 0.65 लिखा हुआ है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा, ये तो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर दो या ऐसे लिखा दो, देखो लिखा हुआ है कितना? 65/100। इसको ऐसे रहने दो, ये पहले छात्र का हो जाएगा। दूसरे का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.85 बटे में, ये पॉइंट रहेंगे बटे में 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 85/100। तीसरे का देखेंगे जब हम लोग, तो तीसरे का कितना हो जाएगा? 0.35 बटे में आपका 100, पॉइंट रहेगा तो 100 आ जाएगा। तो ये भी हो जाएगा आपका 35/100। क्लियर। इसी प्रकार चौथे का देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है? 1.25, पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे जाएगा, तो हो जाएगा आपका 125/100। ये 5 तक, 4 तक यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो आप लोग पाँचवा। अगर पाँचवें की बात करें तो पाँचवा लिखा हुआ है 1.4। 1.4 का मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे जाएंगे, हो जाएगा आपका बराबर 14/10। छठा नंबर देखोगा तो छठे में लिखा हुआ है
0.95, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 95/100। और साथ में लिखा हुआ है 1.55, तो पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा आपका, डबल जीरो पॉइंट का डबल अंक है तो 155/100। ये इतनी चीज़ें यहाँ तक हो जाएंगी। अब आपको बात समझना क्या है वो देखो, अब आपको बात ये समझनी है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करना। यहाँ क्या है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। देखो भूगोल की अपेक्षा इतिहास, ये ऊपर वाला जो दिखा वो इतिहास का है और अनुपात उसका है भूगोल का। तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कितने ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, कितने विद्यार्थियों ने। तो देखो इसमें देखो भूगोल में ज़्यादा है, इतिहास में कम है, लेकिन इतिहास में ज़्यादा पूछ रहा है तो ये तो गलत हो गया, इसमें नहीं। इसमें देखो भूगोल में ज़्यादा, इतिहास में कम, इसमें भूगोल में ज़्यादा, इतिहास में कम। इसमें देखो इतिहास में 125, भूगोल में 100, तो मतलब एक तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसमें देखो 5वें वाले में इतिहास में 14, भूगोल में 10, तो इसमें भी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देखो 95, 100, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि भूगोल में ज़्यादा है। इसमें देखो 155 इतिहास में है, 100 भूगोल में, तो ये भी हो जाएगा। तो कितने छात्र हो जाएंगे, छात्र आपके हो जाएंगे 3। ठीक है, कौन कौन सा छात्र हो जाएगा, एक 4 नंबर का छात्र हो जाएगा, एक आपका 5 नंबर का, एक आपका 7 नंबर का। ठीक है, क्लियर बात। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, और अगला लिखा हुआ है इसको देखिएगा कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक किसे किसे मिले, देखो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक किसे मिले। देखो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में नंबर 1 को कम मिले, 2 को कम मिले, 3 को कम मिले और 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो यहाँ पर मिले, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कैसे लगाया, ये सवाल पीछे लगा हुआ है, इसी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल आपका लिखा हुआ है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की परसेंटेज बढ़त है। परसेंटेज बढ़त आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, देखो बात को सही तरीके से समझना। कह रहा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की परसेंटेज बढ़त है। परसेंटेज बढ़त कितनी है, अब देखो यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है 3 वाले में 0.35 और चौथे में दिया गया 1.25। अगर यहाँ पे समझे थोड़ा सा तो यहाँ पे हो जाएगा 0.35, इसका मतलब है पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 35/100, 5 7 35, 5 10 20, ये आ जाएगा इसका अनुपात। ठीक है, तीसरे वाले के लिए अगर हम लोग चौथे वाले के लिए निकालें तो कितना आ जाएगा 1.25, पॉइंट हटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा। 25 5 125, 25 6 100, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। अब क्या कह रहा है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की परसेंटेज बढ़त कितनी है, मतलब 3 से 4 के मध्य जो है कितनी ज़्यादा परसेंटेज है भूगोल में, ये कह रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ हमें ये देखिए यहाँ पर इतिहास और यहाँ पर भूगोल ये दिया गया है, यहाँ पर भी रेशियो में इतिहास और भूगोल का दिया गया है। अगर यहाँ पर हमें केवल भूगोल दिया गया होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे इतिहास भूगोल दोनों दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए नहीं निकाल सकते हम लोग, नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल आपके सामने आ गया है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंटेज घटत किस वर्ष रही। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंटेज घटत जो है वो किस वर्ष रही, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो समझो बात। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंटेज घटत, देखो अगर हम लोग पहले की बात करें तो यहाँ से 56 लिखा हुआ है, फिर 56 से कितनी अगले वर्ष में हो गई 51। ठीक है, यहाँ पर कमी हुई है 51 से 53, यहाँ पे वृद्धि हुई है, इसको नहीं लेना है। फिर 53 से 65 वृद्धि हुई है, इसको नहीं लेना है। 65 से 76 इसमें वृद्धि, इसको भी नहीं लेना है, इसमें वृद्धि हुई है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है, 14-15 वाले को चेक करना है। उसका देखोगे आप लोग यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 18-19 के लिए 58, ये तो लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखो 76 से कमी हुई है, कितनी हो गई 58 हो गई। फिर देखो यहाँ पर फिर वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि को नहीं लेना है, इसमें वृद्धि को नहीं लेना है। तो कमी सिर्फ 2 जगह पर हुई है,
एक इस वाले साल में हुई है 14-15 वाले में, और एक कमी हुई है 18 से 19 वाले में। बस 2 बार पे कमी हुई है। तो आपको खुद लगा होगा 56 से 51 कमी हुई, फिर 51 से 53 बढ़ गया यहाँ पर आगे वाले साल में, 53 से 65 बढ़ गया, 76 ये भी बढ़ गया, लेकिन कमी देखो यहाँ पर 58 आ गया, देखो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। इतनी बात क्लियर हुई। क्लियर। अब कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंटेज घटत, अधिकतम घटत कब रहा। अब देखो पहले हम देखेंगे 2014-15 वाला देखेंगे, ठीक है। 2014-15 का देख ले हम लोग यहाँ पर, तो देखो कितना हो जाएगा 2000, यहाँ देख लो, चलो यहाँ पर में घटत निकाल लेंगे, कितना था। देखो 56 से कितना हो गया 51 हो गया, मतलब कितनी कमी हो गई 5 की कमी हो गई। किस पर कमी हो गई 56 पर। ये देखो 5 56 था 51 हो गया, मतलब कितनी कम हो गई अंतर देखो 5 किस पर 56 पर गुणा कर लेंगे 100, तो यहाँ से परसेंटेज निकल कर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500/56 और भाग करेंगे जब, तो ये देखो जाएगा आपका 8.9 बार, तो ये परसेंटेज आएगा यहाँ पर। इतनी कमी हुई यहाँ पर। एक कमी यहाँ पर होगी 18-19 में, तो हम दो 18-19 का निकाल देंगे, इसमें घटत निकाल देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा ये देखो, इसमें 76 से 58 हुआ है, मतलब 76 से कितना हुआ 58, कितनी कमी हुई देखो 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, 6 से 1 जाएगा 18 बचेगा, मतलब 18 की कमी हो गई है। कितने की 18 की। तो 18 की कमी हुई है, किस पर कमी हुई है 76 पर कमी हुई है, गुणा करेंगे 100, ये परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1800/76, इसका डिवाइड करोगे आप, तो डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 23.68 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने पे आ जाएगा, डिवाइड सॉल्व कर लेना आप लोग यहाँ पर। अब हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर, तो आप लोग देखो पूछा है अधिकतम परसेंटेज घटत, तो अधिकतम कब है 18-19 वाले में है, तो यहाँ पर 18-19 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग यहाँ पर। अगला है कि वर्ष 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन वर्ष 2019 से 20 के उत्पादन का था। 14-15 में देखो कितना था 51 था, और 19-20 में कितना था 68 था। तो इसका रेशियो पूछा गया है, कैसे निकालोगे आप लोग। तो 14-15 का निकालेंगे कितना 51, फिर उसके बाद में 19-20 का निकालेंगे कितना है 68, तो उसका रेशियो निकाल दो सिर्फ। देखो 17-51, 17-68 कितना था, ये 3/4 था, ये सही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था, ये है। अधिकतम वृद्धि कब हुई थी ये देखना है। देखो बात सही समझना, अधिकतम वृद्धि बताना है यहाँ पर आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, देखो इसमें तो कमी हुई है, 56 था 56 से 51, मतलब 5 की कमी हुई है। फिर इसमें देखो 2 की वृद्धि हुई है। इसमें देखो 53 से 65 12 की वृद्धि हुई है। इसमें देखो कितने की हुई है 65 से 75 76 11 की वृद्धि हुई है। इसमें देखो कमी हुई है, इसमें कमी वाले को माइनस में लगा दो, ठीक। तो माइनस की कितनी इसमें हुई है कमी 18 कमी हुई यहाँ पर हुई। यहाँ पर देखो वृद्धि हुई है 10 की वृद्धि हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर वृद्धि हुई है 5 की। अब देखना है यहाँ पर उच्चतम वृद्धि का वर्ष, उच्चतम वृद्धि कब हुई है। तो उच्चतम आप लोग वृद्धि देखेंगे, देखो सबसे अधिक देखो यहाँ पे 5 की कमी, 2 की वृद्धि, 12 की वृद्धि, 11 की वृद्धि, 18 की कमी, 10 की वृद्धि, 5 की वृद्धि। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आ रही है 12 की वृद्धि, जो कब हुई है 16-17 में हुई है। तो 16-17 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, बस इतनी थी बात इसमें। चलो आगे देखो। अगला है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया, आपसे पूछा गया। देखो पहले 4 वर्षों का देखो, फिर अंतिम 4 वर्षों का देखो। पहले 4 वर्ष तो यही हो जाएगा 1 2 3 4, जोड़ लो सभी को, 5 3 8 9 10 15 का 5, यहाँ से लगा आपका 1, तो यहाँ पे 6 6 12, 6 3 18, ठीक है, 1 19 20 21 22, कितना हो जाएगा 22, 225 हो जाएगा जोड़ने पर, ये चारों जोड़ने पर। चलिए चारों जोड़ दिए हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले को जोड़ लेंगे। देखो 76 लिखा हुआ है, 58 68 73, इसको जोड़ो आप लोग। तो जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो ये आपका जाएगा 275। अब देखो सवाल, अब कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे माल का उत्पादन कितना % बढ़ गया। मतलब 225 था
अब 225 से कितना हो गया, 275 हो गया। 225 से आपका 275 हो गया। तो कितना बढ़ गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो कितना बढ़ गया, अब देखो ये यहाँ से बढ़ गया है 50। कितना बढ़ गया, 50। किस पर बढ़ गया, 225 से बढ़ गया। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे आप लोग देखो 25 दूनी 50, 25 नेमा 225, तो हो जाएगा 200/9। कितना जाएगा, 200/9 आ जाएगा। ठीक है, 200/9 का मतलब यहाँ पे देखो 9 से भाग कर दो। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 22.2, 22.2% बढ़ गया। क्लियर हुई बात। आगे देखते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान औसत, औसत माने होता है सभी का योग, सभी का योग और बटे में संख्या। तो सभी का योग निकालना है। देखो हमने इसका योग निकाला था अभी, देखो इधर ये निकाला 225 275, तो सभी का योग निकाल लेंगे यहाँ से। 225 और 275 को जोड़ दो आप लोग, अब बटे में क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे, जोड़ लो, तो ये 500/8 हो जाएगा आपका। 500/8, और 500/8 का मतलब है, इसको भाग करो आप लोग, 8 छंग 48, 2 बचा 0, 8 9 16, 8 5 40, 62.5, तो ये हो जाएगा 62.5। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके सवाल थे 10 कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।